हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आप लोगों को कुछ बेसिक फुल फॉर्म बताने वाले हैं जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। यही हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने फुल फॉर्म की ओर चलते हैं, फिर देखते हैं। तो इसमें दिया है IMA। ये जो है इसको IMA बोलते हैं, IMA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? IMA का आज देख रहे होंगे आप लोग कि IMA का फुल फॉर्म लिखा है। IMA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। IMA यही लिखा है। IMA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस तरह से दूसरा है हमारा OTA। OTA का फुल फॉर्म क्या होता है? OTA OTA का फुल फॉर्म होता है आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। OTA का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो NDA के थ्रू होता है। अगला देखेंगे, अगला लिखा है हमारा NDA। NDA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। NDA का फुल फॉर्म क्या होता है? NDA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी। फिर आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है हमारा NA। ये भी जो है NA जो है ये भी NDA के थ्रू ही आता है। NA जिसको नवल एकेडमी बोलते हैं, एयरफोर्स के थ्रू आता है ये NA नवल एकेडमी। आगे है हमारा पेन तो आप लोग को पता ही होगा, पेन कार्ड जिसे बोलते हैं, पेन PAN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पेन का PAN। पेन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थाई लेखा संख्या कार्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं। और अगला क्या है? BAT का फुल फॉर्म दोस्तों आपका क्या होता है? BAT का फुल फॉर्म होता है VAT का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। आप लोग देख रहे होंगे VAT का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। और फिर अगला देखिए, इसी तरह से अगला है आपका RDC का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? RDC का फुल फॉर्म होता है, आप लोग देख रहे होंगे RDC का फुल फॉर्म रिपब्लिक डे कैंप। ये जो होता है ये NCC में आता है। कैंप जाता है जो 26 जनवरी के थ्रू गणतंत्र दिवस के रूप में परेड होता है, जहाँ पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो भी लोग जाते हैं सेरेमनी अटेंड करने, उसमें ये होता है RDC कैंप, जो NCC कैडेट के द्वारा जो भी होता है उसको दिखाया जाता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा NIC जो होता है दोस्तों, NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ये भी NCC के थ्रू आता है। ये जो कैंप होता है NCC में होता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जिसे NTC शॉर्टकट में NTC बोलते हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला है हमारा YEP। ये भी जो है NCC के थ्रू आता है। NCC में जो एक कैंप होता है, NCC में दोस्तों कई प्रकार के कैंप होते हैं, 10 प्रकार के कैंप होते हैं। तो उसमें एक होता है YEP, NIC, RDC और ATC। ये सब NCC में कैंप किए जाते हैं NCC कैडेट के द्वारा। तो इसमें एक कैंप होता है YEP। इसका फुल फॉर्म होता है यंग एक्सचेंज प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? यंग एक्सचेंज प्रोग्राम। इसको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी बोलते हैं। अगला देखेंगे इसी प्रकार। अगला क्या है? PVC का फुल फॉर्म होता है परमवीर चक्र, जो सेना में दिया जाता है, जो जैसे बहुत वीरता वाला काम कर दिया वीर, उसको दिया जाता है परमवीर चक्र। अगला देखेंगे MVC। ये होता है महावीर चक्र। ये भी सेना मेडल सेना में ही दिया जाता है। अगला देखेंगे KC है, कीर्ति चक्र है, इसको भी सेना में ही दिया जाता है। फिर अगला देखेंगे SC, इसको शौर्य चक्र बोलते हैं, ये भी सेना में ही दिया जाता है। SCM देखेंगे, SCM क्या है? सेना मेडल होता है, ये भी सेना में ही दिया जाता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जो भी हो उसी में ये दिया जाता है। फिर हमारा अगला है दोस्तों अगला है हमारा WHO। क्या है?
WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वास्थ्य विभाग के थ्रू आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखेंगे, अगला है हमारा सीईओ जो होता है वो एनसीसी में, थल सेना में होता है, आर्मी में होता है, जिसको कमांडर ऑफिसर बोलते हैं, कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो ये है आपका सीईओ का फुल फॉर्म, कमांडिंग ऑफिसर। अगला देखेंगे, अगला है जीपीएस। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जीपीएस आजकल हर एक ये जो बोलते हैं 4 व्हीलर में हो रहा है, 2 व्हीलर में भी आ रहा है, आपके मोबाइल में आ रहा है जीपीएस, जिसको बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो आगे इसी तरह से बढ़ते हैं। एएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एएमसी जो होता है इसका एक भर्ती भी आता है, किसमें आता है? थल सेना के थ्रू आता है, आर्मी में आता है। उसका फुल फॉर्म होता है, जो एएमसी जो होता है, ये जो हम लोग का मेडिकल होता है, ये आर्मी वालों का मेडिकल जो करते हैं उसको एएमसी बोलते हैं। देखिएगा कभी उनकी जो पुलिस वालों पर लिखा रहता है उत्तर प्रदेश पुलिस, उनकी जगह पे लिखा रहता है एएमसी। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। क्या होता है? आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है एनएसएस। एनएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम। एनएसएस का फुल फॉर्म नेशनल सर्विस स्कीम। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे, अगला है हमारा बीएचएम। बीएचएम का फुल फॉर्म होता है बटालियन हवलदार मेजर। क्या होता है? बटालियन हवलदार मेजर। फिर आगे देखेंगे, आगे है हमारा सीएचएम। सीएचएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएचएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सीएचएम का फुल फॉर्म होता है हमारा, सीएचएम का फुल फॉर्म होता है, सीएचएम का फुल फॉर्म होता है कंपनी हवलदार मेजर। अगला देखेंगे एटीजीएम। एटीजीएम का फुल फॉर्म होता है एटीजीएम। एटीजीएम का फुल फॉर्म होता है एंटी, यानी एंटी मतलब क्या होता है? विरोधी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या होता है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है हमारा जेसीओ। ये जेसीओ जो होता है ये भी थल सेना में ही आता है। जेसीओ क्या है? थल सेना में ही आता है, जिसे बोलते हैं जूनियर कमांडिंग ऑफिसर। जेसीओ जो होता है जूनियर कमांडेड ऑफिसर, कमांडेड ऑफिसर। अगला आप देखेंगे बीएसएफ है। बीएसएफ जो होता है, अब दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं, बीएसएफ जो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, जो हमारी रक्षा के लिए 24 घंटा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, उसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। जो जिसका भर्ती एसएससी-जीडी जो होता है, एक आता है एसएससी-जीडी। एसएससी-जीडी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? आप लोग को पता होना चाहिए। एसएससी-जीडी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप लोग को पता होना चाहिए। फिर एटीएम। एटीएम तो आजकल आप लोग यूज भी करते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक ट्रेलर ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है हमारा जीएसटी। जीएसटी भी आप आजकल सबको पता होना चाहिए, जो हर चीज़ पर जीएसटी लग रहा है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। अगला देखेंगे वीआईपी। आजकल लोग हमेशा कहते हैं वो वीआईपी है, वो ऐसे है, वीआईपी है। तो वीआईपी का फुल फॉर्म दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। वीआईपी का फुल फॉर्म होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट देखेंगे सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सीआरपीएफ जो थल सेना के थ्रू आता है, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ को इंग्लिश में हम उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है सीआरपीएफ का फुल फॉर्म? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला देखेंगे, अगला है हमारा LIC। LIC आप लोग को भी पता होना चाहिए, जो इंश्योरेंस होता है, आपको जमा करना रहता है इतने महीने में, छमाही जमा होता है, तिमाही जमा होता है, सालाना जमा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं LIC। LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन का बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवन बीमा निगम। अगला देखेंगे, अगला हमारा OTP। ये तो आप लोग को पता ही होगा, OTP हर कोई भी ऐप, अब कोई भी ऐप आ रहा है तो उस पर OTP, बिना OTP का कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। अगला देखेंगे PWD। PWD दोस्तों क्या होता है, PWD जो सड़क वगैरह बनता है वो उसको PWD के माध्यम से ही बनता है। PWD का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे लोक निर्माण विभाग बोलते हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD, जिसको हिंदी में हम लोक निर्माण विभाग बोलते हैं। अगला देखेंगे, अगला है IPS अधिकारी होते हैं, उसको हम IPS फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। IPS का फुल फॉर्म क्या होता है, IPS इंडियन पुलिस सर्विस। अगला देखेंगे, अगला है हमारा यूपीएससी आप लोग को पता होना चाहिए। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे लोक सेवा आयोग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है, यूपीएससी को इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में इसका फुल फॉर्म, इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो लोक सेवा आयोग होता है। अगला देखेंगे एसआई तो आप लोग को पता ही होगा। एसआई का मतलब ये होता है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई होते हैं, 2 स्टार वाले होते हैं, 2 स्टार होता है उनके पास, एसआई बोलते हैं। 2 स्टार जिनका होगा उसको एसआई, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बोलेंगे। इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा, अगला देखेंगे हमारा क्या है, अगला है तो क्या बोलते हैं डीएम तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये सब बेसिक है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर देखिए हम बता रहे हैं। डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे बोलते हैं जिलाधिकारी। जो एक जिले का मालिक होता है उसको डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा एसडीएम। अगला क्या है, एसडीएम, जिसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है दोस्तों, इसको बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसडीएम को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अगला देखेंगे, अगला हमारा है एसडीएम को एक बार और बताना चाहिए। एसडीएम का होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब अपर जिलाधिकारी, मतलब जो डीएम के बाद होता है। डीएम जिले का सबसे बड़ा मालिक होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। उसके नीचे जो आता है एसडीएम होता है, उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं अपर जिलाधिकारी। मतलब अपर मतलब क्या होता है, अपर मतलब हिंदी में अपर मतलब दूसरा होता है, मतलब दूसरा जिलाधिकारी, दूसरे नंबर पे जो आता है एसडीएम बोलते हैं। ओबीआईएस अधिकारी ही होता है। और अगला देखेंगे आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसकी परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट कराती है। आईएएस का परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीपी देखेंगे, यूपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीपी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पुलिस। ये हर प्रदेश में ये पुलिस होती है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी होगा, मध्य प्रदेश पुलिस होगा, और भी जो भी होगा, बिहार का होगा उसका अलग होगा। पुलिस वाली जो नागरिक होती है, नागरिक पुलिस होती है, उसका अलग होगा। मतलब हर प्रदेश का अलग अलग होता है। तो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमारा क्या होगा, यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस। अगला देखेंगे एनएसजी। एनएसजी क्या होता है दोस्तों, एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड
इसको हम एनएसजी जो मतलब प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, मतलब बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो एनएसजी कमांडो ही लेकर चलते हैं। उसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा बल। अगला देखेंगे पीआई, परमानेंट इंटरेक्टर। पीआई मतलब पीआई स्टाफ होते हैं ये जो एनसीसी में आते हैं। पीआई स्टाफ होते हैं जो आते हैं तो परेड कराते हैं वगैरह, मतलब जो कुछ भी होता है वो सिखाते हैं, तो उनको परमानेंट इंटरेक्टर बोलते हैं। देख रहे हैं आप लोग, परमानेंट इंटरेक्टर पीआई उसको बोलते हैं, पीआई स्टाफ बोलते हैं। अगला देखेंगे डब्ल्यूटी। डब्ल्यूटी मतलब क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यूटी मतलब होता है विपन ट्रेनिंग, मतलब हथियार किसी प्रशिक्षण होता है। विपन ट्रेनिंग मतलब हथियार प्रशिक्षण। तो डब्ल्यूटी ये जो एनसीसी भी होता है, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर होता है, जो थल सेना होता है, उसमें ये अगर जो एनसीसी किए रहेंगे, एबीसी सर्टिफिकेट है, तो आपको छूट भी मिलता है। तो एनसीसी जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है डब्ल्यूटी, जिसको वेपन ट्रेनिंग बोलते हैं, हथियार प्रशिक्षण। उसमें हथियारों के बारे में बताया जाता है, मतलब कैसे किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे चलता है, कितनी से कितनी मिनट में कितनी गोली निकलती है, कहाँ कैसे फायरिंग किया जाता है, मतलब यही सब वेपन ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्या है एओ। एओ जो होता है ये भी एनसीसी में होता है, एनसीसी का एडम ऑफिसर होते हैं। इस समय एनसीसी के एडम ऑफिसर हैं वेदपाल सिंह पटियाल हैं। इस समय एनसीसी के एओ मतलब एडम ऑफिसर हैं वो वेदपाल सिंह पटियाल हैं। अगला देखेंगे एमपीआई। अगला क्या है एमपीआई। एमपीआई का फुल फॉर्म होता है क्या होता है एमपीआई का? मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। क्या होता है एमपीआई का फुल फॉर्म? मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये जो होता है भी एनसीसी के एक सब्जेक्ट में आता है, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। जैसे जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, टारगेट होता है। ये जो टारगेट होता है इसमें जो मेन पॉइंट होता है, इसको इसी को हम क्या बोलते हैं? एमपीआई। इसी को जब इस पे हम निशान लगाते हैं बंदूक से, अपने हथियार से, तो इसी को हम बोलते हैं मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो इस तरह से दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और जो भी और वीडियो और फुल फॉर्म चाहिए आगे, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, हम और फुल फॉर्म बता देंगे। और जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह से हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, और इससे अच्छा वीडियो लेकर आएंगे अगली बार। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।